समझिए कि पिवट टेबल का काम क्या होता है। पिवट टेबल का काम होता है एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो डेटा आपके सामने दिख रहा है, इस डेटा के ऊपर मुझे कुछ फैक्ट निकालना है, जैसे कि किस रीजन में कितनी क्वांटिटी सेल हुई। सो यहाँ पे रीजन्स मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, तो सारे रीजन को एक जगह कॉन्सोलेट करके, एक जगह समराइज करके, यूनिक लिस्ट निकाल के उसके सामने उसका टोटल सेल्स दिखा दे, कुछ इस तरह का हमें चाहिए होता है। उसके लिए हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। पिवट टेबल यूज करने से पहले डेटा को एक बार समझ लीजिए। ये डेटा है हमारे पास कि किस डेट को किस सेल्स में, किस रीजन में, किस सेल्स चैनल से कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी का था, कितनी क्वांटिटी, किस रेट से कितना सेल किया, डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट अमाउंट कितना था, नेट सेल कितना हुआ और सेल किस महीने में परफॉर्म की गई। सिंपल सा है। और आपका हेडिंग होना चाहिए और डेटा टाइप मेंटेन होना चाहिए। डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ, अगर ये डेट कॉलम है तो इसमें पूरा डेट ही होना चाहिए। अगर ये नंबर का कॉलम है क्वांटिटी का, तो पूरा क्वांटिटी ही होना चाहिए। अब हमें डेटा सिलेक्ट भी कर सकते हैं और विदेश सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको जाना है कहाँ पे, इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको दिखेगा पिवट टेबल, क्लिक कीजिए और यहाँ कुछ नहीं करना है, जस्ट ओके कीजिए। अभी फिलहाल डेटा सीट है, जैसे हम ओके करेंगे एक नई सीट आएगी। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पिवट एरिया। जो भी रिपोर्ट जनरेट होगी यहीं पे होगी। ये आपका आता है फिल लिस्ट। आपके डेटा में जितने भी फील्ड्स थे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि फील्ड्स ब्लैंक नहीं होने चाहिए। सो फील्ड्स ब्लैंक नहीं होने चाहिए, हमने बोला था इसलिए। तो यहाँ पे वही चीज आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे फील्ड लिस्ट है। इनको उठा के इन 4 सेक्शन में डालना है। जैसे जैसे 4 सेक्शन में डालेंगे यहाँ पे रिपोर्ट बनता चला जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी चाहिए। सो हम यहाँ से रीजन को यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक को होल्ड करते हुए यहाँ रो में ड्रॉप कर देंगे। रो में ड्रॉप करने से फायदा क्या हुआ कि डेटा में एक रीजन कई बार रिपीटेड है, यहाँ हर रीजन की यूनिक लिस्ट रो वाइज आ गया। आपको कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम में ड्रॉप करें तो कॉलम वाइज आ जाएगा, रो में ड्रॉप करेंगे तो रो वाइज जाएगा। तो यूनिक लिस्ट आ गया। और रो और कॉलम में कब डालेंगे भी समझ में आ गया। अब यहाँ जो सेल्स वैल्यूज दिख रहा है, इसमें हम वो वैल्यू देके रखेंगे जिसकी कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि मुझे चाहिए टोटल क्वांटिटी, मतलब कि सेंट्रल रीजन में टोटल क्वांटिटी कितना सेल किया है, इस रीजन में कितना सेल किया है। तो इसके अंदर जितने भी सेंट्रल वाले फील्ड्स हैं उन सबको उसकी क्वांटिटी उठा के सम करके यहाँ पे डाल। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहां से क्वांटिटी को उठाएंगे और क्वांटिटी को ड्रॉप करेंगे यहाँ वैल्यू सेक्शन। तो रो और कॉलम सेक्शन तो समझ में आया कि डेटा रो वाइज कॉलम वाइज चाहिए। वैल्यू सेक्शन में फिक्स होता है कि हमें डेटा किस हिसाब से चाहिए, टोटल कैलकुलेशन डेटा चाहिए। अब कैलकुलेशन में सम ही नहीं, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज सब कुछ हो सकता है। वो कैसे होगा, जब इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो एक और पॉपअप खुल के आएगा और सबसे नीचे वाला दिख रहा है ना आपको, वैल्यू फिल सेटिंग, उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपनी कैलकुलेशन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। जो कैलकुलेशन डालेंगे वही कैलकुलेशन शो करेगा।